और हमारे यहाँ सोसाइटी वालों को अभी बताया नहीं इन्होंने। इन लोगों ने सूचित भी नहीं किया। ब्रोकर वालों ने डायरेक्ट हाउसिंग बोर्ड से कांटेक्ट कर रखा है। सोसाइटी के सदस्य उनके सबके फॉर्म रिजेक्ट डाल दिए। अलग अलग पद से हैं और नए हैं बिल्कुल। जब इस बंदे को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग चुनाव नहीं करेंगे। चेहरे यहाँ देख रहे हैं वो उनको भविष्य में कभी नहीं देखा गया और आज वो आकर के प्रत्याशी भी बन रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। ऐसे लोग आए भी नहीं, अचानक इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। ये तो जबरदस्ती वाला काम हो रहा है यहाँ पे। देश में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार है। राजस्थान प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भी डबल इंजन की भजनलाल सरकार सत्ता में काबिज है। हाल फिलहाल हाउसिंग बोर्ड द्वारा कॉलोनी आवंटित की गई थी प्रतापनगर सेक्टर में। वहाँ पे तमाम जो चुनाव हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं आज। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक रहवासी जो हैं वो लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं और रहवासी का कहना है कि यहाँ पे जो फ्लैट धारक हैं उनका साफ कहना है कि चुनाव में धांधली इस कदर हो रही है कि जिस व्यक्ति को जानते नहीं और भूमाफिया या फ्लैट जो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, वो यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार मिलीजुली सरकार के हिसाब से या फिर यूँ कहें कि मिली भगत करके यहाँ पे चुनाव में धांधली का आरोप इन्होंने लगाते हुए चुनाव को बहिष्कार किया है। तमाम जो लोग हैं कॉलोनी वासी यहाँ पे खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव का बहिष्कार करते हुए। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मुनिराज मीना है। मुनिराज, यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए? यहाँ डेस्क पद के लिए खड़ा हुआ था। यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो ये 4 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पब्लिक को किसी को कोई पता नहीं है। और यहाँ 1200 कुछ फ्लैटें हैं, उनमें से अभी तक 800 फ्लैटों को भी वो नहीं मिली। उनमें से आधे पर्दे लोग आने रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, कहाँ के चुनाव हो रहे हैं थोड़ा बता दीजिए। ये अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष से, सोसाइटी के। फिर तो इनमें किसी को पता नहीं है। ये चुनाव करा रहे हैं और जो फॉर्म भरा आ रहे हैं उनमें 15-15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। बोले कि इसमें फॉर्म भर के दो। किसी की आइडिया नहीं आ रही तो वापस आइडिया भी नहीं ले रहे। बोले कि हो गया टाइम आपका, पूरा टाइम भी नहीं दे पा रहे। और इसमें कई तरह की धांधली चल रही है। कैसे धांधली चल रही है? जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वाले डीलर है, उनको पहले से ही पता है सब चीज़ का, तो वो पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं। सोसाइटी वालों को ऐसा कुछ पता नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके कई तरीका धांधली। सर आपके पास क्या नाम आपका? मेरा नाम सनी कुमार मीना। एक्चुअली क्या हमारे यहाँ सोसाइटी में आज का इलेक्शन है तो इसमें विशेष धांधलीबाजी चल रही है। किसी को कुछ बताया नहीं, सोसाइटी को पता भी नहीं है कि इलेक्शन कब होना है। अधिकारी मनमर्जी से खुद की इच्छा से चुनाव करवा रहे हैं। किसी की एक की भी बात नहीं सुनी जा रही है। और विशेष ये है कि हमारी मांग है कि चुनाव को क्या तो बहिष्कार करे, ये दोबारा से नई डेट आए चुनाव की। हम यही चाह रहे हैं, हमारी यही मांग है विशेष। लेकिन सबसे बड़ी धांधली कहाँ की हो रही है इसमें? आप बताएं। धांधली इसमें इन लोगों ने क्या प्रॉपर्टी वालों को डायरेक्ट बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इस तारीख को चुनाव हो रहे। और हमारे यहाँ सोसाइटी वालों को अभी बताया नहीं इन्होंने। न इनका लेटर आया, कुछ लोगों को लेटर पहुँचा है, कुछ का पहुँचा नहीं है लेटर। फॉर्म रिजेक्ट करने के आरोप लगेंगे। हाँ, एक्चुअली क्या मैंने खुद ने सचिव के लिए फॉर्म भरा है और सोसाइटी ने मुझे एक ही बंदे को चुना है तो उन्होंने क्या किया, खुद मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट में डाल दिया। एक्चुअली क्या आईडी थोड़े लाने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो उनकी मनमर्जी चल रही है। कुल मिला के 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं फॉर्म के लिए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। आपको पहले सूचित नहीं किया गया? नहीं, इन लोगों ने सूचित भी नहीं किया। न कुछ आईडी के बारे में बताया, न कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया इन लोगों ने। इनकी खुद की अधिकारी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मनमर्जी के काम करते हुए कि जो बाहर के दलाल हैं, ब्रोकर जो है प्रॉपर्टी व्यवसायी है, वो यहाँ पे अपना सिक्का जमा रहे हैं। एक्चुअली ब्रोकर वालों ने डायरेक्ट हाउसिंग बोर्ड से कांटेक्ट कर रखा है। इन पता नहीं इनका चल रहा है भीतर मार। अब इसमें इन लोगों का तो किसी का रिजेक्ट किया नहीं। अब जो हम हाउसिंग बोर्ड में जो रह रहे और यहाँ हम सोसाइटी के सदस्य उनके सबके फॉर्म रिजेक्ट डाल दिए। अब हम इनकी मनमर्जी से इनको खुद ये अध्यक्ष चुन रहे, उपाध्यक्ष चुन रहे, सचिव इनके हिसाब से ये चुन रहे। अब ये क्या पूरी सोसाइटी हमारे पास सामने है। अब इनकी मांग है कि क्या तो चुनाव कैंसिल हो या हमारे तरीके से ये सबका मांग रखे और सबकी दोबारा डेट निकले। क्या विशेष मांग आपकी? विशेष मांग ये कि तो हमारे ये कैंसिल कराए फॉर्म को, इसको दोबारा ले, नहीं तो फिर सही तरीके से चुनाव कराया जाए। हाँ। सर क्या कहेंगे आप? सर मेरा भी यही कहना है कि इनका फॉर्म जो रिजेक्ट अभी कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं? इस बंदे को हम लोगों ने पूरा, इस सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं सब जानते हैं इसको, और इस बंदे का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों किया गया है? इसका मतलब कोई कारण बताया उन्होंने? इसका मतलब कोई मिली भगत है, जब भी तो ऐसा हुआ है। क्योंकि औरों का तो इन लोगों को सबको पहले बता दिया। इन लोगों ने सबको पहले बता दिया कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। और इस बंदे का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। क्यों? हमने इस बंदे को चुना है। ये बंदा पूरा बिल्डिंग में जा करके सारा काम करवाता है और इसी बंदे को रिजेक्ट कर दिया। नए नए चेहरे आ रहे हैं साहब, नए चेहरे आ रहे हैं यहाँ पे। और नए चेहरे को मतलब कौन है वो नए चेहरे? कौन है? अजी हम जानते भी नहीं है। वो इस मतलब यहाँ पे अध्यक्ष के पद से उठ रहे हैं, कोई किसी पद मतलब
अलग अलग पद से हैं और नए हैं बिल्कुल, जिनको अपन ने देखा नहीं है। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या विचार है आपका? विचार ये है कि साहब इनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए और नहीं तो चुनाव को रद्द किया जाए। मतलब यूँ कहें कि एक तरफा जब मतदान हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो ब्रोकर है वो बीच में टांग अड़ाना है अपनी, बिल्कुल, और बच्चों से कायम करते हुए यहाँ पे इंसाफ इन लोगों की मिली भगत है। ठीक है ना, बगैर मिली भगत के भाई इस बंदे का जरा सा एक फोटो स्टेट, कौन सा फोटो स्टेट था भाई? आधार कार्ड का नहीं मिलने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? मेरा कहना यह है कि क्यों किया। तो अभी चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में क्या? नहीं, चुनाव हो जाएंगे तो हम ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे हम। चुनाव ही जब इस बंदे को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग चुनाव नहीं करेंगे, नहीं हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, वोटिंग हम लोग नहीं तो करेंगे। आपने अधिकारियों से बात करी इस मामले को लेकर? हमने 3 बार हम जाके बोले हैं वहाँ पे, अधिकारी को बोला नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया? वो बोल रहे हैं कि नहीं अब टाइम खत्म हो गया। क्या टाइम खत्म हो गया? आपने सबको तो बता दिया है, आपने सबको बता दिया है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको नहीं बताया? ठीक है, अपन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। हम लोग भाग के जाके फोटो स्टेट करवा के आ रहे हैं, इतने में टाइम खत्म हो जा रहा है। तो मेरा कहना ये है सर, इस बंदे का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए और नहीं तो हम लोग चुनाव वोट नहीं देंगे, हम वोटिंग नहीं देंगे। विडम्बना देखिए यहाँ की सॉरी कि विडम्बना ये है कि हालात कि अब जो चुनाव है वो एक तरफा मतदान के हिसाब से किया जा रहा है। साफ साफ आरोप है कॉलोनी वासियों का कि मनमर्जी द्वारा यहाँ पे रवैया अपनाते हुए इनका जो मताधिकार है उसका कोई ना कोई छीनने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। बच्चों से जो कायम है वो केवल प्रॉपर्टी डीलरों का है और वो अपने मनमर्जी रवैये से यहाँ पे वोटिंग करवा रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप इसमें? सर यही कहना चाहूँगा कि जो मकान 1349 हैं और इन्होंने जो आवंटित कर चुके हैं 900 प्लस बता देंगे, जबकि धरातल पर 100 वोटर होंगे यहाँ पर जो कब्जा लेने वाले हैं, मैक्सिमम 100 लोग होंगे। लेकिन अभी जो चेहरे यहाँ देख रहे हैं वो उनको भविष्य में कभी नहीं देखा गया और आज वो आकर के प्रत्याशी भी बन रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं। जो बंदा यहाँ ये श्रीमान जी हैं तो ये यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ की गतिविधि इनको पता है कि किस तरीक़ा से यहाँ पर अनैतिक माहौल बना रखे हैं ये प्रॉपर्टी वाले। तो इसको दरकिनार करके और इनका फॉर्म रिजेक्ट किया, सिर्फ जरा सी बात पे कि भाई आपकी आधार आईडी नहीं है। ना कुल मान के ये कहा जाना सही रहेगा कि भाई इन्होंने आनन फानन में आपको सूचित किया, एन वक्त में मौके पे सूचित किया। अपने कागज पत्र हम बना नहीं पाए, उससे पहले ही सब कुछ उनके एक तरफा चुनाव हो गया है वोट। तो ये मिली भगत है साहब? मिली भगत है साहब। किससे सामने लिखा है? ये प्रॉपर्टी ब्रोकर्स वालों की सबकी मिली भगत है, आवासन में और उनसे कई बार निवेदन कर चुके कि फॉर्म एक्सेप्ट करें, नहीं सुन रहे। तो देखिए यहाँ पे विडम्बना है कि सरकार लगातार दावे कर रही है, उधर विपक्ष में बैठे राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे। लेकिन हालात ये है कि राजस्थान प्रदेश में छोटा सा चुनाव है एक सोसाइटी का, वहाँ पे इतनी धांधली हो रही है कि आवासन मंडल जो हाउसिंग बोर्ड है उससे मिलीभगत करके प्रॉपर्टी डीलर जो है, प्रॉपर्टी व्यवसायी है, उनकी मिलीभगत करके आनंद फानन में उनको सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए। यानी यहाँ तक कि जो रहते हैं यहाँ पे रह रहे हैं कई सालों से, कई दिनों से, उनको यहाँ तक पता नहीं है कि चुनाव कब होने हैं, कैसे होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लगातार जो विरोध है वो आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम आपका? रामजीलाल यादव। रामजीलाल यादव। रामजीलाल, क्यों इतना क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सर अचानक आज 10 बजे जो है ना, कल शाम को ये आए। आज 10 बजे इन्होंने जो है लिस्ट चस्पा की है सदस्यता की और चुनाव प्रसार करने तो टाइम दिया गया और आधे घंटे में फॉर्म सबमिट करने का टाइम दिया गया। डॉक्यूमेंट्स की सूची भी नहीं थी लोगों के पास में, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं लोगों के। इसलिए प्रसार का टाइम दिया जाए और समय दिया जाए, फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसलिए जो खड़ा कौन हो रहा है? जो चुनाव आप विरोध कहेंगे, क्या विरोध है आपका? विरोध ये है कि समय नहीं दिया गया और आज बरसात की वजह से लोग आए भी नहीं, अचानक इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। जबकि इलेक्शन में पहले टाइम दिया जाता है प्रचार का, पहले कोई सूचना नहीं थी लोगों को, सिर्फ इंटीमेट किया गया। लेकिन बरसात की वजह से लोग बाग नहीं आ पाए। अब आधे घंटे के अंदर कोई फॉर्म सबमिट कर सकता है क्या? ऐसी स्थिति में न डॉक्यूमेंट थे, यहाँ न कोई आधार कार्ड की वगैरह की फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए मशीन थी। बाहर जो लोग जा कर के आए, इतनी देर में टाइम पूरा हो गया और इनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। इसलिए इनका ये विरोध है कि हमें टाइम दिया जाए और आगे चुनाव कौन लड़ रहे हैं? जो उनका आरोप ये भी है आपके यहाँ के रहवासियों का कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पहली बार यहाँ पे देखा गया है। हाँ,
चुनाव जो लड़ रहे हैं एक दूसरे को जानते भी नहीं है लोग, इसलिए प्रचार प्रसार का टाइम दिया जाए। क्योंकि ये अभी इसमें 1346 लोगों को जो है ये दिए गए हैं फ्लैट, जिनमें से 900 आदमियों की सूची है, बाकी तो 300 350 आदमी 400 आदमी को तो ये भी पता नहीं है कि यहाँ कोई समिति के इलेक्शन होंगे। अभी उनको सबको अलॉट होने दो, उसके बाद में टाइम दे करके और इलेक्शन करवाए। क्या नाम है समिति का, नाम क्या है, सोसाइटी का नाम क्या है? अनुपम अपार्टमेंट के नाम से। अनुपम। हाँ। तो अभी क्या रणनीति रहेगी आपका? रणनीति यही है कि हमारे को समय दिलाया जाए, और अगर नहीं मिला तो अभी नहीं मिला तो बहिष्कार होगा इलेक्शन का। देखिए, सुबह से वोटिंग चालू है, लेकिन ये जो रहवासी है जिन्होंने विरोध किया है वो लगातार वोटिंग से परे हो रहे हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इनका साफ साफ कहना है कि नए चेहरे हैं जिनको यहाँ से जानती भी नहीं दुनिया या फिर पब्लिक यहाँ के रहने वाले, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपना वर्चस्व कायम करें। और वो पहली बार यहाँ पे पहुँचे हैं। आनंद फानन में उनका जो फोरम है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे लोकल जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं मिलती हुए, और इनका बेफालतू में एक छोटी सी गलती के कारण या यूँ कहें कि समय नहीं मिलने के कारण डॉक्यूमेंट्स अधूरे रहे और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ये पूरी एक मिली भगत का खेल जो है वो यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। हाउसिंग बोर्ड की बात कर ले ब्रोकरों की। क्या नाम आपका? कुंदन सिंह कुमावत। कुंदन, क्यों यहाँ पे खड़े हो रहे, हंगामा क्यों हो रहा है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इलेक्शन हो रहे हैं तो ये तो पता चले भाई कौन खड़ा हुआ है, क्या हुआ है। हमारे को तो यही पता नहीं, सिर्फ एक कागज आया है भाई आज के दिन इलेक्शन है, तो ये तो पता रहना चाहिए ना भाई किसको वोट देना है, यही पता नहीं है हमारे को। तो भाई वो भी तो होना चाहिए, प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए, टाइम तो मिलना चाहिए ना, वो टाइम ही नहीं है। हाँ, जान पहचान होनी चाहिए। अब जाके किसको वोट दें ये भी तो होना चाहिए भाई, अपने यहाँ का सोसाइटी का सदस्य है या नहीं है, सदस्य तो होना चाहिए ना, वो चीज़ है। तो अभी क्या विचार है आपका आगे का? अभी तो भाई टाइम दो और फिर प्रचार प्रसार होना चाहिए। हो सकता है हम ही खड़े हो जाएं, भाई सदस्य है तो हम भी तो खड़े हो सकते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी है, लोकतंत्र का अधिकार है भाई, वो तो अधिकार है ना, तो वो चीज़ें होनी चाहिए पहले, फिर बाद में पता चलना चाहिए वो चीज़। भाई अभी टाइम मिलना ही चाहिए। ठीक है। हाँ सर, एक बार क्या बोलते हैं, पोजीशन तो पूरे मिल जाने चाहिए ना। लोगों को जब पता ही नहीं है कि भाई चुनाव भी हो रहे हैं यहाँ पे, लोगों को जब एक बात बताओ, किसी आम आदमी को पता भी तो लगना चाहिए जो यहाँ रह रहे हैं। ये तो ना है कि कोई ऑफिस खोल के उनको पता है, बस 4-5 आदमियों को पता है, वो तो शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे। ये बिल्डिंग पूरी होगी क्या? बिल्डिंग में पूरा आदमी आ गए क्या? जो चुनाव हो रहे हैं किसके उससे चुनाव हो रहे हैं? भाई चुनाव तो पब्लिक ही करेगी ना, हम जैसे आदमी करेंगे ना चुनाव। तो हम लोगों को किसी को पता ही नहीं है चुनावों के बारे में। भाई तो चुनावों का कोई मतलब है नहीं, ये तो दादागिरी वाली बात होगी। तो ये बात है ना, इसको चुनावों को भंग कराओ, और इसका क्या बोलते हैं, जो भी आदमी है जो यहाँ रहते हैं सोसाइटी में, उनको क्या बोलते हैं वो पूछो। जब के क्या बोलते हैं, ये सारे संतुष्ट भी होंगे। एक भी आदमी क्या बोलते हैं संतुष्ट नहीं है यहाँ पे। ये तो जबरदस्ती वाला काम हो रहा है यहाँ पे। तो इसको एक बार आप लोगों की थ्रू से ही ये काम होगा सही। तो आप लोग आगे तक बात पहुँचाओ। हमने तो आगे यहाँ पे प्रक्रिया जो कर रहे हैं हम तो कर ही रहे हैं। अभी क्या करोगे आगे? आगे कुछ नहीं, चुनावों की वो लगाएंगे हम तो नारे। हाँ, बहिष्कार के नारे लगाएंगे अभी हम। हमारा कोई वो ही नहीं है। जब यहाँ आदमी संतुष्ट नहीं है, भाई किसको पता है, एक बात बताओ, इनमें से किसको पता है कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं? समिति तो रहने वालों की होनी चाहिए ना। भाई समिति तो यहाँ जो आदमी रहेगा उसी तो रहेगी। या भारी आदमी आपका नेतृत्व करेगा? हाँ, एक बात बताओ, आप मेरे को फॉर्म भरने के लिए टाइम देते हो, फॉर्म को ये तो नहीं हाथ में रख के लेके आए। जो आदमी पहले से ही जानता है कि भाई यहाँ चुनाव लड़ने हैं, तो उनके तो पहले ही है ना, जिन्होंने दिमाग में बैठा रखा है। अब हम लोगों को बताएंगे तो 5-10 मिनट तो लगेंगे ना। 10 मिनट इन लोगों ने दिए, 10 मिनट में इन्होंने चुनावों की वो फॉर्म पर लेना बंद कर दिया। तो आदमी बताओ कहाँ से वो होगा? जिनको लेना है उनके कल, जिनके लेने हैं उनके ले लिए, सबमिट हो गए। अब हम आए, हमें पता भी लगा हमको, और लोग भी तो हैं। चुनाव तो बहिष्कार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे विडम्बना देखिए कि यहाँ पे 10 मिनट का महज समय दिया गया और 10 मिनट में ही एक सूचना जारी की जाती है कि हाल फिलहाल चुनाव यहीं पे होंगे। और यहाँ तक कि जो रहवासी हैं उनका फोरम तक यहाँ पे उनका इतना समय नहीं दिया गया, फोरम भी भर सके। उसके बावजूद यहाँ पे जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो जिनका आरोप ये है रहने वालों का कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो लगातार कायम कर रहे हैं अपना वर्चस्व यहाँ पे, और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो यहाँ पे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद में चुनाव जीते हैं। और मन मर्जी तरीके से यहाँ के फ्लैट की फीस जो खरीद फरोख्त है वो चलती रहे, और मोटा मुनाफा यहाँ पे एक जो आमजन है उसकी जेब पे डाका डालते हुए मोटा मुनाफा खुद कमाए। अभी क्या बोलते हैं, बगल में ही द्वारकापुरी बिल्डिंग है, उसकी हालत देखो ना कैसी हो रही है। इसी की भी हालत ऐसी बन जाएगी यहाँ पे अगर भाई चुनाव होगा। बहिष्कार चाहिए हम लोगों को। भाई जमा किए गए मेंटेनेंस के, और आप बताओ उससे पैसे पर नजर है।
इसका दोबारा बताएं। मामला है पूरा। एक फ्लैट वाले से 70,000 रुपए जमा किए गए हैं मेंटेनेंस के तौर पे। ये समिति ही उनको खर्च करेंगी। तो समिति तो ढंग की होगी, जब भी तो ढंग से पैसा और यहाँ का आम आदमी रहेगा वही तो खर्च कर पाएगा ना ढंग से। भाई आम आदमी बाहर का आदमी है वो यहाँ की समिति की समस्या है, यहाँ के लोगों के रहने वालों की प्रॉब्लम है सबको। देखिए विडम्बना देखिए कि सरकार लगातार दावे कर रही है और उधर विपक्ष में बैठे राहुल गांधी भी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। लेकिन हालात ये हैं कि अब राजस्थान प्रदेश का छोटा चुनाव है, एक सोसाइटी का, एक बिल्डिंग का चुनाव है, उसके बावजूद यहाँ पे जो इनका आरोप है कि धांधली हो रही है चुनाव में, केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलरों को बेनिफिट देने के लिए मन मर्जी रवैये से चुनाव करवाए जा रहे हैं। इनको बस समय भी नहीं देगा। देखो तमाम जो ये लोग हैं यहाँ के किसी भी प्रकार के लोगों को ये मैडम जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे चुनाव जो है वो रोके जाए और उनको समय देते हुए इनका फोरम है वो एक्सेप्ट किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि नेतृत्व करने वाले हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहरी व्यक्ति हैं। ठीक है उनका फ्लैट होगा लेकिन वो आज तक आए नहीं, जानती नहीं यहाँ की जनता। उसके बावजूद यहाँ पे चुनाव है वो धड़ल्ले से जारी है। अधिकारी लोग जो हैं अंदर बैठे हैं चुनाव करवा रहे हैं वो इनसे बात करने को तैयार नहीं है। ये अंदर जा रहे हैं अभी और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बात है हमारे यहाँ पे जो ब्रोकर्स यहाँ पे जो दुकानें खोल के बैठे हैं उनकी हालत ये है कि किसी को भी कोई भी आए उसको मनमर्जी बिना पूछे साहब पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया, ये करवा लिया। बहन बेटियाँ समाज के लोग हमारे रहेंगे, हम आउंटी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़े, वो अध्यक्ष बने और उसको हाउसिंग बोर्ड रोके, क्योंकि हम लोगों ने सब ने यहाँ पे पैसे दे के ये लिया है। हम चाहते हैं कि अच्छे समाज का निर्माण यहाँ पे हो, इसलिए इनको बाहर किया जाए और यहाँ रहने वाले लोकल लोगों को इसमें शामिल किया। बिल्कुल देखिए अंदर वो जा चुके हैं जो विरोध कर रहे हैं यहाँ के रहवासी, वो अंदर जा चुके हैं और जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर। और देखिए मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा वो दिखाए, कैमरा पर्सन आगे जाके दिखाए थोड़ा सा कि यहाँ पे जो हालात पैदा हो गए हैं वो एक गंभीर हालात हैं और चुनाव का बहिष्कार जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे दिखाना देखिए यहाँ पे जो विरोध है चुनाव का वो किया जा रहा है। इनके हालात ये हैं कि अब चुनाव जो हैं वो बहिष्कार के किया जा रहा है बहिष्कार। यहाँ पे मौके पे प्रशासन को भी बुलाया गया है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के। ऐसा इसलिए क्योंकि कोशिश ये रहती है कि रहवासी जो है लोकल उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन हालात ये हैं कि अब तमाम जो रहवासी हैं वो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। देखिए पुलिस कर्मी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं बात करने की और देखने वाली बात ये होगी किस प्रकार से यहाँ पे अधिकार है, ये यहाँ के जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका विरोध किया जाना चाहिए। देखिए कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा कि कैसे भी जो समस्या इनकी जो है यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो लग रहे हैं और सोसाइटी के चुनाव होने हैं, लेकिन कर्मी पहुंच चुके हैं और पुलिस कर्मी लगातार जांच कर रहे हैं कि आखिर में मसला क्या है। पूरे मसले पर जो विरोध किया जा रहा है अनुपम सोसाइटी में जहां आम जनता जो इकट्ठी हुई है थोड़ी देर पहले और चुनाव का बहिष्कार करते हुए आरोप लगाए हैं चुनाव अधिकारियों पे। मेरे साथ चुनाव अधिकारी खुद मौजूद हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि सर जनता इकट्ठी हुई है, कॉलोनी का चुनाव होने थे, आनंद फानंद में विरोध को देखते हुए रद्द करना पड़ा, क्या पूरा मामला था? ये एक्चुअल में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और कुछ लोगों ने फॉर्म भी भर दिए थे
पश्चात उसमें आपस में ये हुआ कि हमको पर्याप्त समय नहीं दिया गया। और पर्याप्त समय दिया जाता तो बोले हम आराम से अपना कैंडिडेट सही चुन पाते और हमारे यहाँ पे मतलब ढंग से उसको व्यवस्था कर पाते हम अपने। इस हिसाब से उसको समय को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया को अभी वर्तमान में स्थगित करके उन्हें कब तक किया गया है? कोई डेडलाइन वर्तमान में स्थगित की गई है। उसके बाद में जो चुनाव प्रक्रिया डिसाइड होगी वो वहाँ से होती है, उपावासन आयुक्त कार्यालय से और प्रशासन से होती है। तो वो 1 महीना बाद में या जो भी समय सूचित अनुचित मानेगी उस हिसाब से। सर एक सवाल और भी था, अंतिम सवाल आपसे करूँगा, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं बाहर की मन मर्जी से इन्होंने फोरम रिजेक्ट कर दिया, मन मर्जी से जो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, उनके फोरम में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और समय का हवाला देते हुए इन्होंने हमारे फोरम को रिजेक्ट किया। कितना सही मानते हैं आज? और देखो, ब्रोकर हैं नहीं हैं इसका मुझे नहीं जानकारी। मैंने फोरम में ये लिखा हुआ था कि इसमें समर्थक चाहिए, प्रस्तावक चाहिए। मैं खाली इतना देखता हूँ क्यों ब्रोकर है, क्या है, कैसे है, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम से पोस्टिंग भी नहीं थी, तो मैं किसी को नहीं जानता कि कौन ब्रोकर रहा है कौन नहीं है। तो ये तो आरोप उनके बिल्कुल सरासर गलत है। और लेकिन एक सवाल ये भी है कि अब कि आगे जो आगामी प्रक्रिया हुई चुनाव में, क्या आप इन जो आरोपों को मद्देनजर रखते हुए जांच करके ही आगे चुनाव करवाएंगे? हम जो भी सुविधाजनक है अथॉरिटियों को सुना है हमने, और जो हमको लगता है कि ये चीज़ें सही है, समय दिया जाना चाहिए, तो हम उसको सुधार करेंगे, समय देंगे उनको, पर्याप्त समय देंगे, जिससे क्या कि हमारे कुल सबका ध्यान यही है कि अच्छी कार्यकारिणी बने और अनुपम अपार्टमेंट का विकास हो, ठीक तरीके से हो और सभी की सुविधाएं हो और सभी को सुना जाए। ये हम भी चाहते हैं, इसलिए हमें खाली समय दें। देखिए, मेरे साथ चुनाव अधिकारी खुद मौजूद थे, उन्होंने साफ कर दिया कि जो आरोप है जनता ने लगाए हैं, अनुपम जो सोसाइटी है उसके रहवासी लगाए हैं, वो सरासर निराधार है। इनके पास का जो काम था वो उन्होंने बखूबी निभाया है, बखूबी जिम्मेदारी से निभाया। लेकिन जब कुछ रहवासी हैं उन्होंने हुड़दंग किया और उन्होंने ये कहा कि हमको समय नहीं दिया, बावजूद उनकी सुविधाओं को देखते हुए, विकास को देखते हुए इन्होंने चुनाव रद्द कर दिए हैं। और हाल फिलहाल आगे की डेडलाइन कब होंगे चुनाव की तय नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये भी कहना है कि आप तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे ऊँचे पद पर वासी हैं, उनसे बातचीत करके इनकी सुविधाओं के हिसाब से आगे की चुनाव तिथि तय की जाएगी। कैमरा पर्सन हेमराज के साथ संदीप अग्रवाल, खटक, जयपुर।